हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है 5T ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आने वाले हफ्ता काफ़ी बुलिश रह सकता है और उसी प्रकार निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई को भी तोड़ा और अपने उच्चतम लेवल्स पर वो अभी फ़िलहाल टिका हुआ है। तो आज की वीडियो में हम एक नए इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है, उसकी रीडिंग्स को आप कैसे पढ़ सकते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी एक्यूरेसी कितनी रहती है और इससे हमको कौन सा टारगेट सेट करना चाहिए, किस प्रकार अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपनी रणनीति को बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना कोई आपका समय ज़ाया किए हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साइड में जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वैल्यूएबल कंटेंट आपको फ्री में इसी तरीके से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो हमें फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, ये है हमारी आईडी 5T ट्रेडिंग और आप इसको अगर कमेंट्स या कुछ आपको पोस्ट करना हो तो यहाँ पर आप बेहिचक पोस्ट कीजिए। कोई आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, यहाँ पर सेंड मैसेज का बटन भी दिया हुआ है, यहाँ पर जाइए हमें कोई मैसेज सेंड कीजिए। किसी प्रकार का डाउट हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सुपर ट्रेंड जो है एक टेक्निकल इंडिकेटर है। अगर आप इस बाजार में नए हैं या पुराने हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस टेक्निकल इंडिकेटर का बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड लगाना भी बहुत आसान है और इसको पढ़ना भी बहुत आसान है। जैसे कि नाम में लिखा है सुपर ट्रेंड, यानी कि ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ये आपको बता देगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर इंडेक्स में, भले कोई भी फील्ड हो, आपको ये उस चीज़ का एक ट्रेंड बता देगा कि या तो ये डाउन ट्रेंड में है या फिर ये अप ट्रेंड में है। ये इंडिकेटर आपको बहुत आसानी से ये बता देगा कि किस समय पर आपको बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है और कब आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये इंडिकेटर बहुत ही आसान है इस्तेमाल करने के लिए और आप सिर्फ इसी इंडिकेटर को पढ़कर और इसके अकॉर्डिंगली ही बाजार से काफ़ी अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बाज़ार में काम करते हैं, या आप कैश मार्केट में काम करते हैं, फ्यूचर्स में काम करते हैं, कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं या फिर फॉरेक्स मार्केट में। इससे आप अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो हम अब आगे ये समझते हैं फ्रेंड्स कि सुपर ट्रेंड होता क्या है। सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ये एक अच्छे ट्रेंडिंग बाजार में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और आपको ये क्लियर पिक्चर देता है कि बाजार किस ट्रेंड में अभी फ़िलहाल है या फिर ये स्टॉक जो है किस ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया और MACD हो गए, इनके बारे में मैं आगे और वीडियो में बताऊंगा कि मूविंग एवरेजेस कौन कौन सी होती हैं, कैसे लगाते हैं और MACD क्या होता है। जब बाजार ट्रेंडिंग में होता है तब ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। फिलहाल फ्रेंड्स, मैं सुपर ट्रेंड के कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगा और मैं समझता हूं कि किसी को कैलकुलेशन समझने से ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट का, पर्टिकुलर सेक्टर का ट्रेंड कौन सा है, उसके बाद जो आप स्टॉक चुनते हैं उसका ट्रेंड क्या है। तो हम कैलकुलेशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना तो मैं खुद देता हूँ ना ही मैं आपको सलाह देता हूँ। सुपर ट्रेंड खुद ऑटोमेटिक जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में लगाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। अब हम ये समझेंगे कि सुपर ट्रेंड काम कैसे करता है। तो उसको दर्शाने के लिए हम एक काम करेंगे, हम अपने एक कोई भी चार्ट खोल लीजिए। मैंने यहाँ पर एक रिलायंस का चार्ट खोला है अपना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। ओके फ्रेंड्स, ये है इसका 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट, यह है रिलायंस। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि प्लॉट कैसे करते हैं। अपने आप स्टडीज़ में चले जाइए, स्टडीज़ में जाकर यहाँ पर सिर्फ सर्च में टाइप कीजिए SUPER और देखिए आपके सामने एक आ गया है सुपर ट्रेंड लिखा हुआ। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहने दीजिए, कुछ छेड़खानी मत कीजिए उसके साथ। अब आपने जैसे ही इसको प्लॉट किया तो आपके सामने कुछ लाइंस दिखाई दे रही होंगी आपको, एक ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन। ये देखिए, ये है ग्रीन लाइन और ये है एक रेड लाइन। आप सिर्फ इस बैंड को समझिए, ये जो ग्रीन बैंड है और ये जो एक रेड बैंड है, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके भी दिखाता हूँ इसको। ये देखिए अभी आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रेड, ये है ग्रीन और ये फिर रेड।
ये जो आपके सामने एक जो ग्रीन बैंड दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, इसे आप कहते हैं लोअर बैंड, यानी कि बुलिश बैंड। जो ग्रीन है वो एकदम बुलिश बैंड है, वो जो लोअर बैंड जो प्राइस के नीचे होता है। और जो एक आपके सामने दिख रहा है रेड बैंड, जो अपर बैंड है, ये अपर है, प्राइस नीचे चल रहा है और ये लाइन ऊपर है और रेड कलर में, ये है बेरिश बैंड। तो यहाँ पर समझने वाली सिंपल बात यह है फ्रेंड्स कि देखिए, जैसे अभी आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एकदम प्राइस जो है बुलिश है, मतलब ऊपर ही ऊपर चला जा रहा है। जैसे ही इसने एक बार यहाँ पर इस बैंड को तोड़ा, ग्रीन बैंड को तोड़ा प्राइस ने नीचे आकर, तो प्राइस देखिए सडनली क्या बनेगा, आपके ऊपर ये ग्रीन जो है लाल में कन्वर्ट हो गई है, रेड कन्वर्ट हो गई है यहाँ से। अब देखिए प्राइस कहाँ जा रहा है, प्राइस नीचे ही नीचे, मतलब डाउन ट्रेंड में चला जा रहा है। तो ये सिंपल है, इसको समझना ही बहुत सिंपल है। प्राइस बैंड यानी कि जो लाइन है आपको दिख रही है सुपर ट्रेंड की लाइन, ग्रीन लाइन, प्राइस की अगर नीचे है तो आप उसमें मतलब ये समझिए कि वो अप ट्रेंड में है और आप उसमें बाय की पोजीशन बनाएंगे। और जैसे ही एक बार सपोज कभी वो उसको क्रॉस कर देता है तो ये लाइन चेंज होकर लाल बन जाती है और वो प्राइस के ऊपर आ जाती है, यानी कि अब उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। इसलिए फ्रेंड्स इसको समझना काफ़ी आसान होता है। बट फ्रेंड्स आपको एक बात यहाँ पर याद रहे, मैं फिर दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट बात को दोहरा रहा हूँ कि सुपर ट्रेंड लगाना आसान है, समझना आसान है और आपके सामने कुछ नहीं करना है। बस आपको इस बात का ध्यान रहे कि सुपर ट्रेंड ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही बढ़िया काम करता है। कि जैसे कि अगर मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर चला जा रहा है, एक पर्टिकुलर अप ट्रेंड में है तो ये, या फिर ये डाउन ट्रेंड में है, किसी भी ट्रेंड में हो, तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बट जब मार्केट साइडवेज होता है ना ऊपर ना नीचे, तब आपको ये थोड़े बहुत फॉल्स सिग्नल्स देता है। तो फ्रेंड्स आपने सिर्फ यहाँ पर ये समझना है कि जब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक रिलायंस का चार्ट दिखाता हूँ कि यहाँ पर जब इसने सुपर ट्रेंड ने प्राइस को नीचे से क्रॉस किया और लाइन ऊपर चली गई, यानी कि अब ये डाउन ट्रेंड का आपको इशारा दे रहा है। अगर आपने इसको यहाँ पर कहीं पर सेल किया हुआ, यानी कि अगर आपने इसमें सेल एंट्री बनानी है, जब आप इसमें सेल की एंट्री बनाते हो और यहाँ पर कहीं एंट्री लेते हो, तो उसके बाद देखिए प्रॉफिट आपका मतलब नीचे तक, यहाँ तक कितने तक चला गया। लेकिन आपने इसमें सिंपल सी चीज़ ये रखनी है कि आपका जो, और इसको स्टॉप लॉस कहाँ बनाना है। स्टॉप लॉस तो बहुत ज़रूरी है मार्केट में। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए सुपर ट्रेंड की जो ये लाइन हो रही है ना, ये वाली ऊपर। अगर आपने यहाँ एंट्री ली है तो आप इसको बनाएंगे अपना SL, यहाँ पर आप बनाएंगे इसको अपना SL। तो SL यहाँ पर रख लीजिए, एंट्री यहाँ ले लीजिए और अपना प्रॉपरली अपना जो ट्रेड में बने रहिए। कब तक बने रहेंगे? जब तक ये आपको खुद, ये सुपर ट्रेंड आपको एग्जिट होने का मौका खुद ही दे देगा और आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी आराम से हो जाएगी। जैसे कि आपने अगर यहाँ एंट्री ली होती, यहाँ पर, जैसे कि मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पर कहीं एंट्री ली, ये हो गया एंट्री पॉइंट। आप इसमें ट्रेड में बने रहे। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपना SL जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर था, आपने इसको ट्रेल करना है। ट्रेल यानी कि अपना नीचे लेकर आता रहना है। जैसे अगर आपने एंट्री ली होती कहीं 2020 पे, आपका SL होता 2050, 2050-60 के अराउंड आपका SL है। आप ट्रेड में बने रहे, 2020 में आपकी एंट्री हुई है, आप नीचे तक लगे रहे और देखिए जब यहाँ पर पॉइंट, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि कहाँ पर एग्जिट करना है। देखिए सुपर ट्रेंड आपका काम यहाँ पर भी आसान कर रहा है और वो आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई आपने एग्जिट कहाँ से होना है। तो आप जब अपना सिंपल ये काम करते रहिए, अपना जो SL है अकॉर्डिंग टू इस लाइन ट्रेल करते जाइए, नीचे की तरफ लेके आते रहिए। आप धीरे धीरे अपना जो SL है यहाँ तक लेके आ गए, इस पॉइंट तक लेके आ गए। ठीक है, जब आप यहाँ तक लेके आ गए, ये पॉइंट बन रहा है 1890 का, यानी कि 2020 माइनस 1890, यानी कि 130 पॉइंट का आपको एकदम शानदार मुनाफा हुआ है रिलायंस में। और आप यहाँ पर अपना जब ये ऊपर की तरफ इसे काट देगा तो ऑटोमेटिक आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आपका वहाँ पर SL लगा हुआ है। आप 130 पॉइंट्स के मुनाफे में आप ट्रेड से बाहर हो गए, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये ट्रेंड दिखा रहा है कि अब ये अप ट्रेंड में आ गया है। देखिए जैसे इसने इसको यहाँ पर काटा, इसने इसको यहाँ पर अप ट्रेंड दिखाएगा अभी आपको। ये यहाँ से इसने इसको काटा, अब ये अप ट्रेंड में आ गया है। अब आप इसको एक अच्छे लेवल पे बाय करेंगे। देखिए बाय और सेल सुपर ट्रेंड के सिर्फ मुताबिक मत कीजिए, ये तो मैं आपको एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो एकदम इसमें फील्ड में ज़्यादा दिन हो गए हैं उनको, वो सिर्फ इसी के मुताबिक नहीं करते हैं। जैसे कि मैं खुद, हमारी जो टीम है ये लगाते हैं
और बहुत सारे MACD हो गए, मूविंग एवरेजेस हो गए, और VWAP हो गया, तो ADX हो गया। इस तरीके से जो हम लोग 5-6, देखिए इंडिकेटर का काम है वो आपको एक छोटी सी हेल्प कर सकता है, बट एकमात्र इंडिकेटर के रीडिंग्स पर आप एक ट्रेड ले लेंगे तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर हम जो 4-5 यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन, तो उसमें क्या रहता है कि कंफर्मेशन काफ़ी अच्छी होती है। एक इंडिकेटर सुपर ट्रेंड ने बोल दिया कि हाँ आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। RSI ने बता दिया, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि RSI क्या होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ जाकर तुरंत देख लीजिए कि RSI क्या होता है। तो RSI का कॉन्फर्मेशन मिल गया, सुपर ट्रेंड का कॉन्फर्मेशन मिल गई, VWAP है, MACD है। तो इसमें से क्या होता है कि अगर मल्टीपल, जैसे कि आप 5 यूज़ करते हैं, 3 और 4 कह रहे हैं कि हाँ आप इसमें लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं, तो आप उसी वक्त उसमें लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। सिर्फ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 1 और 2 यू कैनॉट टेक अ पर्टिकुलर ट्रेड एंड यू शुड नॉट टेक एनी ट्रेड। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। ये तो मैं आपको बेसिक सी नॉलेज दे रहा हूँ, तो धीरे धीरे हम आगे और भी समझेंगे कि आगे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए और ट्रेडिंग का एक प्रॉपर सेटअप क्या होता है। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, जो ये मार्क है आपने यहाँ पर बाय कर लिया। ये कौन सा मार्क बना है अभी हम देखते हैं। ये बना है, आपका एंट्री प्राइस है 1900, ऑलमोस्ट 1900। आपने यहाँ पर एक बाय की पोजीशन ले ली फ्रेंड्स, कीपिंग इन व्यू द अदर टेक्निकल्स ऑल्सो, राइट। आपने 1900 पे इसको बाय किया। अगर अब आप इसमें ट्रेड, और आपका SL रहा 1870, 30 पॉइंट का SL है आपका, 30 पॉइंट्स SL, और आप इस ट्रेड में आपने लॉन्ग की पोजीशन ले लिए। आप इस ट्रेड में बने रहे, कब तक, जब तक ये लाइन खुद आपको एग्जिट का मौका न दे। आप सिर्फ अपना SL ऊपर की तरफ लेते जाएं। आप आपने यहाँ से SL ऊपर ट्रेल करते गए और यहाँ तक आपने इसका SL अपना ट्रेल कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपने इसको ट्रेल यहाँ तक किया, अब आप देखिए आप किस पोजीशन पे अपना एग्जिट हुए हैं। हम इसको देखते हैं, ये हुआ है 2060, यानी कि ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको यहाँ पर फिर से हो गया। तो पहले जब आपने शॉर्ट सेल किया था तो 130 का पॉइंट, यहाँ पर जब आपने इसको लॉन्ग की पोजीशन बनाई है तो 160 पॉइंट का प्रॉफिट आपके सामने इजीली आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो यही है सुपर ट्रेंड, और इतना आसान है सुपर ट्रेंड को फॉलो करना, लगाना इतना आसान है, बट कीपिंग इन व्यू द अदर टेक्निकल्स ऑल्सो यू शुड ट्रेड। आप इसी के मात्र पर सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये तो एक एजुकेशन सीरीज जो हमने चलाई है, तो मैं आज सिर्फ सुपर ट्रेंड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे वीडियो में, तो और जो बहुत सारे जो टेक्निकल मतलब इंडिकेटर्स हैं जो प्राइस को फॉलो करते हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे आपको समझाएंगे। फिर हमने क्या किया, जैसे ये इंडिकेटर हम यहाँ पर ट्रेड से बाहर हो गए, हमने अपना प्रॉफिट बुक हो गया 160 पॉइंट का। कितना पॉइंट्स, पहले शॉर्ट सेल में 130 और यहाँ पर फिर लॉन्ग पोजीशन में 160 पॉइंट, यानी कि ये ऑलमोस्ट 290 पॉइंट्स का अपने को प्रॉफिट हो गया है रिलायंस में। बिकॉज ये मार्केट ट्रेंडिंग था, पहले डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अब ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, सो अपने को प्रॉफिट हो गया। अब हम देखिए कि हमने क्या किया रिलायंस में। अब आप यहाँ पर अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाएंगे। इस एंट्री पे आपने सेल करना है यहाँ पर, ठीक है, आपने करना है यहाँ पर सेल। ये कब आपके लेवल्स कौन से हैं, चलिए देखते हैं। ये आपने लेवल सेल किया है 260 पे आपने सेल किया है, और SL हो रहा है 290 का, यानी कि 30 पॉइंट्स का SL है, और आपने इसमें सेल की पोजीशन बना ली है। अब आप इसका वेट करते रहेंगे, नीचे की तरफ अपना टारगेट जो है अपने आप आपको ये एग्जिट होने का मौका दे देगा। इस लाइन को आपने SL बना के छोड़ देना है। अब आप देखिए क्या होता है इसमें, आपका ये जो SL 290 पे था, सॉरी 2090 पे 2090 पे था, वो नीचे आया और आपको यहाँ पर उसने एग्जिट होने का मौका दे दिया। अब आप कहाँ पर एग्जिट हुए हैं, तो चलिए देखते हैं आप कहाँ एग्जिट हुए हैं। अब आप हुए एग्जिट 2000, यानी कि 2000 के प्राइस पे आप एग्जिट हो गए, यानी कि आपको 30 रुपए का 30 पॉइंट्स का SL मिला है और 60 पॉइंट का रिवॉर्ड मिला है। 30 पॉइंट्स का SL और 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो अगेन आपने यहाँ पर 60 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग कर लिया फ्रेंड्स। तो जो पहले हमारे 290 प्लस 60 यानी कि 350 पॉइंट्स प्रॉफिट में आप अभी भी
सिर्फ एक ना आपने यहाँ जाना है ना आपने वहाँ जाना है, कोई हसल वसल कुछ नहीं। 300 पॉइंट 350 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आपने रिलायंस में कर ली है। क्या होता है अब आगे हम देखते हैं। एक एसएल हिट होता है, यहाँ पर आपका एक प्रॉफिट का एक छोटा सा एसएल हिट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक जो रिलायंस में आगे क्या हुआ है हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ रिलायंस का चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको, आप चाहे मैं आपको एक चार्ट और दिखाऊंगा, आप चाहे किसी भी चार्ट में ले लीजिए, सुपर ट्रेंड लगाइए और आप इसको स्टडी कीजिए, आप इसको पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आप इसको बैक टेस्ट कीजिए। सीधे मार्केट में घुसने से पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, बैक टेस्ट करना चाहिए, समझना चाहिए। तो कितनी बार ये काम करता है, कितनी बार इसने आपको सक्सेस रेशियो दिया है, मतलब कितनी बार इसने आपको सक्सेस दी है और कितनी बार इसने आपका एसएल हिट करवा दिया है। तो आपको ये सब देखना चाहिए और उसी के बाद ही इस लाइव मार्केट में आपको उतरना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर अभी एक इंस्टेंस हुआ है, यहाँ पर हमने एंट्री बनाई है अपनी बाई की, बिकॉज सुपर ट्रेंड ने बाई दिया है तो 2000 में हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, तो हमने अपना बाय बनाया और आपका एसएल रहा 19 यानी कि 1970, फिर से 30 पॉइंट्स का एसएल आपके सामने बनाया। आपने यहाँ पर 2000 में बाय कर लिया। जैसे जैसे अब देखिए क्या हुआ है, अब आपने जब आपने 2000 में बाई यहाँ पर बाई कर ली और ये आपका एसएल हो गया 1970, आपका एसएल हो गया यानी कि 30 पॉइंट का एसएल। अब धीरे धीरे देखिए मार्केट क्या हुआ है, सॉरी रिलायंस में क्या हुआ है। रिलायंस ऊपर गया, धीरे धीरे ऊपर गया, बट आपने भी अपना धीरे धीरे एसएल यहाँ से ट्रेल किया, यहाँ से ट्रेल किया। ये आपका एसएल ट्रेल होते होते कहाँ तक पहुँच गया, 1994 1995, आप 1990 समझ लीजिए, यानी कि 20 पॉइंट ऊपर पहुंच गया। आपका 70 पे 1970 पे एसएल था और ये वहां से देखिए 1970 पे एसएल था। अब फिर उसने क्या किया, वहां से आपका एसएल ट्रेल, जब आपने धीरे धीरे एसएल ट्रेल करना ही है आपको, तो ये एसएल आपका पहुंच गया 1990 पर पहुंच गया और आपका एसएल हिट हो गया। आपकी एंट्री थी 2000 की और 1990 पे एसएल हिट हो गया। तो जब आपका कितना लॉस हुआ, आपका लॉस हुआ है सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट। कितना, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट। तो फ्रेंड्स इसमें यह दिखाता हूं कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि एसएल जब हिट भी होते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं, कंपैरेटिवली आपको प्रॉफिट्स बड़े मिलते हैं। एसएल छोटे हिट होते हैं, आपको 60 पॉइंट का गेन होता है, 130 का गेन होता है, 160 पॉइंट का गेन हो रहा है। और जब एसएल हिट होता है, बट यू हैव टू प्रॉपरली ट्रेल द एसएल। जब एसएल हिट होता है तब आपको सिर्फ 10 पॉइंट का ही एसएल हिट होता है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे सुपर ट्रेंड के अनुसार तो आपको एसएल जो है छोटे हिट होते हैं और प्रॉफिट मेकिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो एक दूसरा चार्ट जहां पर हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। बट आपको सिर्फ ट्रेंडिंग स्टॉक्स ही देखना है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कोई सड़ा सा आपने स्टॉक चुन लिया जिसमें ना वॉल्यूम है ना कोई अच्छी मूवमेंट आ रही है, ऐसा नहीं। तो आपको सिर्फ एक ट्रेंडिंग स्टॉक ही चुनना चाहिए और उसमें ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो चलिए दूसरा एक स्टॉक देखते हैं। मैं अभी आपको लेके आ गया हूँ इन्फोसिस के 15 मिनट के चार्ट पर, ताकि आपको सिग्नल्स थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और आपको आसानी से समझ में आ जाए कि इस चार्ट में क्या हो रहा है, हमने कहाँ एंट्री ली है, कहाँ एग्जिट किया है वगैरह। तो ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये पोजिशनल व्यू है, ऐसा ये सिर्फ इंट्राडे का व्यू नहीं, पोजिशनल व्यू है। यानी कि आपने आज बाय खरीद लिया और जब भी आपको एग्जिट का मौका देता है सुपर ट्रेंड तब आप एग्जिट हो रहे हैं। फिलहाल मैं आपको 15 मिनट का ही चार्ट दिखा रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो आपको वन डे का भी चार्ट दिखा सकता हूँ, बट उसमें सिग्नल्स जो है सिर्फ ज़्यादा नहीं है। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ऐसा ना समझे कि सर आप सिर्फ एक ही दिखा रहे हैं सिग्नल। रिलायंस का तो अप ट्रेंड में था, तो इन्फोसिस का काफ़ी बीच में मतलब ऊपर नीचे हो रहा था, तो मैं इसलिए आपको इन्फोसिस का चार्ट दिखा रहा हूँ और इस पर हम देखेंगे कि हमारी कैलकुलेशंस में कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हो रहा है। कीपिंग इन व्यू द अदर टेक्निकल्स ऑल्सो, आपको तभी ट्रेड लेना है। ये हम जो कर रहे हैं इसे कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। तो इस तरह की पेपर ट्रेडिंग पहले कीजिए, इंडिकेटर को समझिए, उसी के बाद ही लाइव मार्केट में कूदिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है फ्रेंड्स। तो चलिए कैलकुलेशंस को समझते हैं फ्रेंड्स। शुरू करते हैं 28 अक्टूबर से कि यहाँ पर इस दिन आपको क्या सिग्नल मिला है और आपने कहाँ पर अपनी कौन सी पोजीशन बनाई है फ्रेंड्स। तो अभी आपके सामने दिख रहा है ये वाली कैंडल, आपने यहाँ पर एक बाय का सिग्नल मिला है क्योंकि सुपर ट्रेंड ग्रीन हो चुका है। तो आपने यहाँ पर अपनी बाय की पोजीशन बनानी है। तो फ्रेंड्स आपने अपनी बाय की पोजीशन कहाँ बनाई है, एसएल क्या रखा है, चलिए देखते हैं। तो ये रही आपकी बाय की पोजीशन उस दिन 1097 पे आपकी बाय की पोजीशन रही
और आपने सेल यानी जो स्टॉप लॉस रखा था वो था करीब 1085। तो इसको हम एक एक्सेल शीट में नोट डाउन करते हैं। तो फ्रेंड्स वो एक्सेल शीट मैंने इसको थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए किया था कि आपको क्लियर से दिख सके। तो 28 को हमने एंट्री कर रखी है बाय की, तो वो हमने एंट्री कहाँ पर की है 1098 पे हमने इसको फ्रेंड्स बाय किया है। हमने इसको 1098 पे बाय किया है विद एसएल ऑफ 1086। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं क्या हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ट्रेड हो गया उल्टा गलत, और वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया है, यानी कि वो नीचे आ गया, हमारी एंट्री मार्क से नीचे आ गया है। और वो यहाँ पर कहीं पे हमारा जो स्टॉप लॉस था, जो हमारी लाइन के अनुसार हम एसएल रखते हैं, उसको हिट हो गया है। तो हमें उसी वक्त अपने ट्रेड से बाहर आ जाना है। और सेकंड जो हमको वो दिखा रहा है कि भाई आप इसमें सेल की पोजीशन बनाओ, तो उसमें अपनी सेल की एक पोजीशन भी उसमें बनाकर रखनी है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कैलकुलेशन शीट पे। तो हमारा एसएल था 1086, तो हमारा एसएल हिट होता है 1086 पे, यानी कि हम लोग 12 पॉइंट के लॉस में ट्रेड से बाहर आ गए हैं। तो और उसी के बाद तुरंत जब हमको एक सेल का सिग्नल मिलता है उसी दिन, यानी कि 1086 पे हमको जो सेल का सिग्नल मिला है, ये देखिए 28 को सेल का सिग्नल मिला है, तो हम उसको अब क्या करेंगे, सेल करेंगे और हमारा एसएल कितना रखेंगे, वही जो उस लाइन पे हमको दिखाता है। तो देखते हैं चार्ट पे हमने अपना एसएल कहाँ रखा है। तो ये रेफरेंस हमारी एंट्री 1086 पे, और ऊपर यहाँ हमने उसको अपना एसएल बनाना है यहाँ पर, ये है होगा हमारा एसएल। तो यानी कि 1100 के करीब हमारा एसएल बन रहा है। ये देखिए, ये 1100 के करीब एसएल बन रहा है, और 1086 पे हमने यहाँ पर इसकी शॉर्ट की पोजीशन बनाई है। अच्छे से अपने डाउन ट्रेंड में था और एकदम डाउन एकदम चलता रहा, हमने अपना एसएल ट्रेल करते गए। तो करीब जब ये यहाँ तक पहुँचा। और एक बात फ्रेंड्स, कभी भी देखिए आप जो है अपना जो एसएल जब ट्रेल करते हैं, ट्रेल करने के वक्त इस लाइन के थोड़ा एक 5-6 पॉइंट ऊपर ही अपना एसएल जो है ट्रेल कीजिएगा, वरना कई बार क्या होता है कि जो प्राइस है सुपर ट्रेंड को तक पहुंचता है और उसके बाद वहां से वो रिजेक्ट होकर दोबारा नीचे आ जाता है। सो ये एक एडवाइस रहती है कि 5-6 पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही अपना ट्रेलिंग एसएल रखें, इस लाइन के 5-6 पॉइंट ऊपर ही अपना ट्रेलिंग एसएल रखें। तो उसी के अनुसार जब हम नीचे आते गए हमारा एग्जिट हो गया यहाँ पर, क्योंकि इसने अपना ट्रेंड बदल दिया है। तो हमारी एग्जिट हो गई यहाँ पर करीब 1070 के आसपास हमारी एग्जिट हो गई है। तो इसको हम अपने एक्सेल शीट में नोट डाउन करते हैं। ये देखिए 1070 पे अपना एग्जिट हो गया और हम 16 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे बाहर आ गए। तो अब इसी तरीके से देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। यानी कि 2 तारीख को हम इसमें अब हमको नई एक बाई की पोजीशन मिली है 1070 पे। ये देखिए यहाँ पर हमको इसमें एक बाई की पोजीशन मिली है 1070 पे, एसएल वही लाइन, और यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस पड़ गया गलत और अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पर हमको फिर से 7 पॉइंट का लॉस हुआ। अब देखिए 3 तारीख को क्या हुआ है। 3 तारीख को आपको एक सेल की पोजीशन मिली है। जब ये इंडिकेटर यहाँ पर लाल हो गया ऊपर की तरफ, जब ये इंडिकेटर लाल हो गया, हमने इसमें एक सेल की पोजीशन बनाई और अपना एसएल ये रखा एसएल। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये उसी तरीके से नीचे गया, बट फिर यहाँ पर इसने हमको एग्जिट करना ही पड़ा क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो फ्रेंड्स हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ है, चलिए देखते हैं। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है 1072 पे, यानी कि 9 पॉइंट के लॉस में हमको फिर से यहाँ पर लॉस हो चुका है। तो उसी तरीके से अब हम धीरे धीरे जब इस चार्ट को देखते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते हैं, तो एट द एंड आप रिजल्ट देखिए, ये देखिए कि क्या होता है। 73 पॉइंट्स का हमको प्रॉफिट मिल चुका है जो अभी तक चल रहा है फ्रेंड्स। कब ये हो गया, हमने देखा 28 तारीख से। ये देखिए 28 तारीख को हमने शुरू किया था, और जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो शायद देखिए 11 यानी कि अभी तक जो चल रहा है 11 नवंबर, हाँ 11 नवंबर तक जो हमने देखा है, तो उसमें अभी तक आपको 73 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड्स। तो सुपर ट्रेंड की जो कैलकुलेशंस हमने पेपर पे ही टेस्ट की हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन काम कर रही है फ्रेंड्स। देखिए लास्ट में देखिए जो चार्ट को मैं दिखाता हूँ 11 तारीख तक वाला, इसकी एंट्री को समझते हैं। हमने एक 11 तारीख को मौका मिला 1096 पे बाय का। तो ये देखिए आपको मैं वो मौका दिखाता हूँ कहाँ पर है, ये रहा। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका समय बचाने के लिए मैं इस वीडियो को मतलब जल्दी दिखा रहा हूँ। कैलकुलेशंस वही हैं, सिंपल हैं, आप भी कर सकते हैं।
ये देखिए आपको यहाँ पर एक मौका मिला बाय का, क्योंकि सुपर ट्रेंड ने आपको एक बाय का इंडिकेशन दिया है कि भाई ऊपर ही ऊपर जाएगा, आप इसमें बाय कीजिए। तो यहाँ पर आपको बाय की एक पोजीशन बनानी थी और आपको स्टॉप लॉस रखना था नीचे, ये आपका एसएल होता, ठीक है, ये आपका एसएल होता। अब आपने बाय की पोजीशन इसमें बना ली, यानी कि 1096 पे आपने बाय किया और 1080 आपका एसएल रहा, आपकी यहाँ पर पोजीशन बनती है बाय की। अब ये देखिए जो 1123 का जो मैं ये वैल्यू दिखा रहा हूँ, इसमें आपको जो ये 1123 की जो वैल्यू दिख रही है ये वाली, ये अभी तक चल रही है, हम इसमें बाहर नहीं हुए हैं, इसमें अभी तक चल रही है। तो मैंने इसको वही कैलकुलेट किया है फ्रेंड्स। ये देखिए सुपर ट्रेंड की जो आपको लाइन दिख रही है, ये सुपर ट्रेंड की लाइन हमने यहाँ एंट्री की थी। अभी तक देखिए हम ट्रेंड में बने हुए हैं, हम कहीं बाहर नहीं हुए हैं ट्रेड से। ये देखिए 1123 की वैल्यू आपके सामने नज़र आ रही है, तो हम इसमें ट्रेड में बने हुए हैं कि अगर सपोज कल को जब मार्केट जो है अगर ऊपर से नीचे मतलब इस तरीके से आ जाता है, सडनली धाम गिर जाता है और हमारा एसएल यहाँ हिट हो जाता है 1123 पे, देन ऑल्सो वी आर ऑन अ गुड प्रॉफिट ऑफ 27 पॉइंट्स। ओवरऑल आपने जो कैलकुलेशन किया, ओवरऑल जो हमने फ्रेंड्स कैलकुलेशन किया, तो उसकी बेसिस पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग भाई प्रॉफिट में ही हैं अभी तक। ये देखिए 73 पॉइंट्स के प्रॉफिट में ही हैं। मैंने आपको जानबूझकर एक ऐसा चार्ट दिखाया जिसमें भाई फ्लक्चुएशंस काफ़ी थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ताकि ऐसी कंडीशंस में भी आप ये समझ जाएं कि हाँ ठीक है, ओवरऑल गुड प्रॉफिट तो होता ही है। तो मेरा यही मानना है कि फ्रेंड्स आप इस इंडिकेटर को यूज़ कीजिए और बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और दूसरे जो इंडिकेटर्स की वीडियो हमारी आने वाली है उसी को ध्यान से सुनिए। कोई डाउट है तो हमसे पूछिए। और जब पेपर ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स आपको अच्छे दिखने लगें तभी कुछ छोटा मोटा अमाउंट लगाकर ही ट्रेडिंग कीजिए। इसी तरीके से प्रैक्टिस होती है, हम सब ने इसी तरीके से सीखा है। मार्केट में गलतियां होंगी तभी आप सीखेंगे, और अपने पेशेंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इमोशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे आप एक प्रोफेशनल अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा था कि आपको दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी सहारा लेना है और तभी ट्रेड में बनना है। तो एक छोटा सा मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर कुछ फॉल्स सिग्नल से आप दूसरे कैसे बच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये है मूविंग एवरेज की लाइन। मूविंग एवरेज की लाइन मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको पोजिशनल व्यू बता रहा हूँ। ये जो है आपका मूविंग एवरेज है। मैंने इसको अभी प्लॉट किया है अपने स्टडीज़ में जाने के बाद। यहाँ पर देखिए, ये आपको स्टडीज़ में जाकर दिख रहा है मूविंग एवरेजेस 200 डेज़ की, यानी कि पिछले 200 कैंडल्स की जो है ये आपकी मूविंग एवरेज दिखा रहा है कि आप यहाँ पर कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए मूविंग एवरेज 200 जब मैंने लगाई तो अब आपको क्या डिफरेंस इस पर नज़र आता है। तो ये देखिए, जब मैंने आपको कहा था कि हम 28 अक्टूबर से शुरू करेंगे, तो ये है 28 अक्टूबर। जब आपको इस सुपर ट्रेंड ने बोला कि आप इसमें बाय की पोजीशन बनाइए, यहाँ पर अप ट्रेंड दिखा दिया, लेकिन मूविंग एवरेज तो ये दिखा रहा है कि भाई प्राइस अभी भी इसी के नीचे है, यानी कि ये तो डाउन ट्रेंड में है। ये तो बोल रहा है कि प्राइस तो अभी भी उसी के नीचे है, तो यानी कि इसका मतलब सिंपल है कि ये एक फॉल्स सिग्नल है और आप इसमें एंट्री नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मल्टीपल कंफर्मेशंस आपको होनी चाहिए, 2, 3, 4 का, तभी आप इसमें एंट्री करेंगे, वरना तो ये तो ऐसे फॉल्स सिग्नल्स बहुत आते हैं। मैं थोड़ा सा इसको पीछे दिखाता हूँ, अभी इसमें क्या हुआ था पीछे। ये देखिए इतना बड़ा जो एक डाउनफॉल इसमें चला हुआ है, और उसके बाद एक छोटी सी यहाँ पर इसने एक पुल बैक करने की कोशिश की, यहाँ पर पुल बैक करने की कोशिश की। तो ये इसलिए सुपर ट्रेंड ने आपको एक फॉल्स सिग्नल दिया, जो कि अगर हम 4-5 अलग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट कि ये फॉल्स सिग्नल है और हमको यहाँ पर एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपना जो है यहाँ पर बच जाते। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब ये प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे है और तब आपको इंडिकेटर बोले सुपर ट्रेंड की इसमें सेल करो, तभी आपको इसमें सेल करना है, क्योंकि प्राइस भी इसी के नीचे है। मूविंग एवरेज क्या बता रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में है, सुपर ट्रेंड क्या बता रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में है, दोनों ने बता दिया कि डाउन ट्रेंड, तब आप इसमें सेल कीजिए विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, तब आपका प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर क्या हुआ है, इसने बोला कि भाई आपको सुपर ट्रेंड ने कहा है कि एक इंडिकेशन दिया है कि आप इसको बाय कीजिए, लेकिन क्या आप इसको अगर देखें ध्यानली तो आप क्या इसको बाय करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज की प्राइस अभी भी नीचे है और ये अभी भी डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है। तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस हमें ट्रेड्स को लेना नहीं है, तो आप सिंपली इसको करेंगे नो, और इस ट्रेड से आप बच जाएंगे। फिर यहाँ पर जब इस पॉइंट पर जब सुपर ट्रेंड ने कहा कि सेल करो, आप जरूर सेल करेंगे, क्योंकि प्राइस भी मूविंग एवरेज के नीचे है और ये भी आपको कह रहा है कि आप सेल करो।
तो ज़रूर आपने सेल किया और आपका छोटा मोटा एक स्टॉप लॉस हिट ज़रूर हुआ होगा फ्रेंड्स। प्राइस हो गया मूविंग एवरेज के ऊपर, सुपर ट्रेंड ने भी बोल दिया कि हाँ भाई अब आप इसको आप बाय कर सकते हो। तो देखिए ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि बाय कर कहाँ, एक इंडिकेशन है कि बाय करना है, बट बाय किस पॉइंट्स पे करना है ये सब आपको सीखना है। तो ये सब आपको काफ़ी एक एडवांस्ड नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हम प्राइस एक्शन का भी सहारा लेते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पर, तो ये सब जो है आपको एक्सपीरियंस के साथ ही मिलता है। एज ए बिगिनर यू शुड ट्राई ओनली दिस, बट धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमको जो है रेजिस्टेंस के साथ और सपोर्ट के साथ यानी कि प्राइस एक्शन के साथ भी काम करना चाहिए। तो जो हम वही करते हैं, और अगर आप चाहे तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम ऐसी ही अच्छी कॉल्स देते हैं जहाँ पर हम मिक्स एक पैटर्न यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन। तो इन दोनों को मिलाकर प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग की काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, आपको अच्छी अच्छी कॉल्स प्रोवाइड की जाती है। और अगर आप एक प्रोफेशनल एकदम रियल फील्ड में उतरना चाहते हैं देन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ पेड क्लाइंट, जहाँ पर फीस काफ़ी कम है और आपकी जो फीस है वो मैक्सिमम 2-3 घंटों में ही आपको रिकवर हो जाती है, यानी कि ऑन द फर्स्ट वेरी ट्रेड आपको रिकवर हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस निकल गया, सुपर ट्रेंड ने भी बोला कि हाँ बाय कर लो, तो अब आप बाय कर लेंगे और बाय कर लिया तो अच्छा खासा मुनाफा हुआ है और अभी आप यहाँ से एग्जिट कर लिए। अब आपको सुपर ट्रेंड ने एक सेल का सिग्नल दिया है, यहाँ पर ध्यान रहे सेल का सिग्नल है। क्या आप इसको आप सेल करेंगे? जैसा कि मैंने अभी अब तक आपको नॉलेज दी है, जो आपके साथ ज्ञान बांटा है, आपका ज्ञान क्या कहता है? आपका ज्ञान ये होना चाहिए, जो आपको फर्स्ट साइट में दिखता है आपको ये दिखना चाहिए कि नहीं मूविंग एवरेज की प्राइस ऊपर है, मूविंग एवरेज के प्राइस ऊपर है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन की कंडीशन यहाँ पर हो गई है। ये तो कहता है कि डाउन ट्रेंड में जाओ सुपर ट्रेंड, और ये कह रहा है कि मूविंग एवरेज की नहीं ऊपर है प्राइस। तो आप इसमें क्या करेंगे? आप सिंपली बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, यानी कि आप इस ट्रेड से बच जाएंगे, सिंपल। ओके फ्रेंड्स, अब आप देखिए आगे क्या हुआ है। आगे यहाँ पर एक सुपर ट्रेंड ने बोला है कि देखिए बाय करो, तो आप ऑब्वियसली बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि सुपर ट्रेंड ग्रीन है, आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप इसमें लॉन्ग की पोजीशन लें, मूविंग एवरेज की प्राइस ऊपर है, आप अपना अच्छा बाय करेंगे यहाँ पर और अपना कहीं यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। तो प्रॉफिट्स आपको यहाँ पर फिर से दोबारा नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से धीरे धीरे जब आप ऐसे बहुत सारे चार्ट्स की पेपर ट्रेडिंग करेंगे, समझेंगे, तो आपको कहीं जाकर ट्रेडिंग समझ में आएगी। और ये ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितना कि आप समझते हैं, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, फेसबुक पे जुड़िए, और जो भी आपको डाउट हो आप हमको फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ पर हमको आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक, अपना ख्याल रखिए और स्टे सेफ। थैंक यू।